तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी पिछले हफ्ते ही हमारे सामने खबर आई थी कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की पब्लिक टेस्ट स्क्रीनिंग हुई। अब जिन्होंने मूवी देखी उन्होंने कहा कि मूवी ठीक ठाक है। फिर उन्हीं में से कुछ लोग सामने आए यह कहते हुए कि नहीं, दूसरे लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं मूवी अच्छी है, और इसी के साथ लोग बढ़ गए। जहाँ कुछ लोग मानने लग गए कि मूवी ठीक ठाक है और कुछ लोग मानने लग गए कि मूवी बहुत ही ज्यादा मस्त है। पर एक स्टेटमेंट दोनों साइड कंटेस्टेंट थी। सब ने एक साथ कहा कि गैलेक्टस मूवी का बेस्ट पार्ट था। अब देखो मूवी का ट्रेलर गैलेक्टस को एक मुसीबत की तरह दिखा रहा है जो कि तबाही ला रहा है न्यूयॉर्क की गलियों में। अब गैलेक्टस को बेस्ट पार्ट कहना अब मुझे मजबूर कर रहा है आप लोगों के साथ गैलेक्टस की कहानी डिस्कस करने को। कई लोग गैलेक्टस को विलेन की तरह समझते हैं, लेकिन गैलेक्टस बस एक अकेला कॉस्मिक फोर्स ऑफ नेचर है। तो आइए समझते हैं, उसकी महानता को फील करते हैं और उसकी फिलॉसफी के बारे में जानते हैं। तो गैलेक्टस को समझने के लिए उसकी ओरिजिन समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर कैरेक्टर की ओरिजिन टाइम टाइम पर चेंज होती है, पर गैलेक्टस एक अकेला ऐसा बीइंग है जिसकी ओरिजिन हमेशा एक ही रहती है। क्योंकि गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स के उस मल्टीवर्स को बिलोंग नहीं करता जिसमें वो दिखता है, बल्कि वो बिलोंग करता था उससे पहले मल्टीवर्स को, जिसको कहा जाता था सिक्स कॉस्मो, जिसकी कहानी गैलेक्टस सुनाता है थॉर को। थॉर वॉल्यूम 1 इशू 169 में। इसका ज्यादा क्लियर वर्जन हमें दिखता है द ओरिजिन ऑफ गैलेक्टस में, जहाँ गैलेक्टस बताता है कि उसके प्लेनेट का नाम था टा। वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहाँ के लोग थॉर स्पेस में रहते थे और उसी में ट्रेवल करते थे। टा एक सुंदर था पर बदलता हुआ प्लेनेट था, जहाँ गैलेक्टस, जो कि पहले गैलेन नाम से जाना जाता था, वह एक स्पेस एक्सप्लोरेशन से वापस आकर अपने साथियों को बताता है कि उसने अपने प्लेनेट को बर्बादी से बचाने के सारे रास्ते ढूंढे पर उसे कुछ नहीं मिला। उसका प्लेनेट शिकार था एक कॉस्मिक प्लेग का, जिसको जाना जाता है ब्लैक विंटर के नाम से। उसके यूनिवर्स में एक एक एटम बदल रहे थे और उसका अंत करीब था। यह अंत था पूरे मल्टीवर्स का, जिसे जाना जाता था सिक्स कॉस्मो के नाम से। पर गैलेन के लोगों ने कहा कि अगर यह अंत है तो हम वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया। हम अपने अंत से पहले यूनिवर्स के अंत में जाएंगे। और तब गैलेन अपने क्रू के साथ निकलता है एक स्टार की तरफ, एक धरती कॉस्मिक आग, जिसमें जाते ही गैलेन का क्रू खत्म हो जाता है। पर वहाँ गैलेन को आवाज आती है सेंसियस ऑफ द सिक्स कॉस्मो की, जो कि गैलेन के मल को फॉर्म में बदल देती है और उसे भेज देती है नए मल्टीवर्स में, एक नए फॉर्म में, जहां सामने आता है गैलेक्टस। पर इससे पहले गैलेक्टस की आंख खुलती है नए मल्टीवर्स यानी सेवन कॉस्मो में। उसकी शिप पर नजर पड़ती है। वॉचर जब उस शिप के अंदर की एनर्जी पर ध्यान देता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये एनर्जी कहां से आई, क्योंकि यह एनर्जी इस मल्टीवर्स की नहीं थी। तभी वॉचर उस एनर्जी को समझने के लिए शिप के अकेले सर्वाइवल पर स्टडी करना शुरू करता है। पर तभी वह बीइंग उठता है और वहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है। एक प्योर एनर्जी फॉर्म में गैलेक्टस अपनी शिप को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी सूट बनाता है। गैलेक्टस अभी पूरी तरह जागा नहीं है। अपनी शिप में कई समय तक सोने के बाद गैलेक्टस सामने आता है एक अलग मल्टीवर्स में सिक्स कॉस्मो का अकेला बीइंग, जो कि जागते ही अपनी भूख मिटाता है एक प्लेनेट को खाकर और अपने रहने के लिए बनाता है एक वर्ल्ड शिप, जिसे वो नाम देता है अपने पिछले घर के नाम पर, टा 2। अब आपने कुछ नोटिस किया, सबसे पहले चीज गैलेक्टस इस मल्टीवर्स का नहीं है, वो अकेला बीइंग है पिछले मल्टीवर्स से। यह रीजन है कि जहाँ मार्वल कॉस्मिक में कैरेक्टर की ओरिजिन समय समय पर चेंज होती रहती है, वहीं गैलेक्टस की ओरिजिन कभी चेंज नहीं होती। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आइए समझते हैं गैलेक्टस की महानता क्यों। गैलेक्टस एक प्योर कॉस्मिक बीइंग है। वह मार्वल कॉस्मिक की पूरी हिस्ट्री में गैलेक्टस को सेकंड मोस्ट फियर्ड एंटिटी कहा गया है पूरे कॉस्मिक एक्सटेंस का। पहले तो फिनिक्स फोर्स है, पर हाँ गैलेक्टस के नाम का खौफ और उसका बस दिख जाना कितना ज्यादा डर पैदा करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई रीजन है। गैलेक्टस का फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, गैलेक्टस का एक्सटेंस एक मल, एक लोअर डायमेंशन बीइंग कभी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक मल बीइंग का दिमाग इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ही नहीं सकता गैलेक्टस को उसके ट्रू फॉर्म में देख पाए। गैलेक्टस असल में कैसा दिखता है और वो कैसा है, अगर इसे समझने की कोई कोशिश भी करेगा उसका दिमाग इसे झेल नहीं पाएगा। फैंटास्टिक फोर इशू 262 में यह बात कही भी गई कि गैलेक्टस वो है जिसके हेराल्ड से ही यूनिवर्स कांपते हैं, तो जब वह खुद आएगा तो उसकी दहशत और खौफ क्या होगी। अरबों खरबों जीव गैलेक्टस को देखने के लिए नजरें उठाते हैं, पर वह उसे वैसे ही देख पाते हैं जैसे वह खुद है, क्योंकि गैलेक्टस एक एब्सोल्यूट फिजिकल सेंस में बड़ा हुआ नहीं है। उसे ग्रैप्स कर पाना किसी की बस की बात नहीं है और उसको पता है जब ऐसा बीइंग्स अर्थ पर आया तो क्या हुआ था। तो यह कहानी है सिल्वर सर्फर पैराबेल से, जहाँ गैलेक्टस अर्थ पर दोबारा आता है और इस बार जब इंसानियत गैलेक्टस उसके ग्रोटर को देखती है तो उसके जबरदस्त फ्रेजेस से थर थर कांप जाती है। उसे पूछने लग जाते हैं, एक मसीहा मानने लग जाते हैं और गैलेक्टस के लिए कमजोरी की निशानी है। गैलेक्टस उस पावर लीग में एग्जिस्ट करने वाला एंटिटी है जिसे फाइनाइट माइंड इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। जहाँ जब कोई बीइंग्स अननोन एंटिटी का सामना करते हैं तो वहाँ पर बस होपलेस होने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। असली में गैलेक्टस क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अब गैलेक्टस की सोच अलग है। तो गैलेक्टस की पर्सनालिटी में झांकने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सिल्वर सल्फर वॉल्यूम 3 के इशू 1 में जहाँ सिल्वर सल्फर की ओरिजिन स्टोरी थी, तो अपने प्लेनेट जेनला को बचाने के लिए सिल्वर सल्फर, जिसे पहले नॉरिड ट्रेड के नाम से जाना जाता था, वह गैलेक्टस के शिप पर चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात गैलेक्टस से होती है। गैलेक्टस जब उसे बताता है कि वो जेनला से डिवॉल्व करने वाला है, तब नॉरिल उसे एक सवाल करता है कि वो उसके लोगों को और उसके प्लेनेट को क्यों मिटा देना चाहता है। अब इस पर गैलेक्टस का जवाब इंटरेस्टिंग
था। गैलेक्टस नॉरिन से कहता है कि वो इस यूनिवर्स में किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही किसी को चोट पहुंचाना चाहता है, पर तुम इस तरह से सोचो नॉरिन, अगर तुम सबके एग्जिस्टेंस का प्रोसेस ऐसा होगा जहाँ तुम्हें एक एंट हिल पर पैर रखकर आगे बढ़ना पड़े, तरक्की करनी पड़े, तो क्या तुम उस एंट हिल पर पैर नहीं रख देते? ठीक उसी तरह मुझे भी अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी सिर्फ एक हेल्दी प्लेनेट से ही मिल पाती है। पर मुझे जिंदा रहने के लिए एक प्लेनेट को खत्म होना बहुत ही बुरी और अफसोस की बात है, मैं मानता हूँ। पर क्या ऐसा नहीं था कि आज तक ऐसी सिचुएशंस में एंड्स ही होते हैं जो अपनी जान गंवाते हैं? तो आप देख सकते हैं कि गैलेक्टस अपने पर्पस और अपने वे ऑफ थिंकिंग को कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर रहा है और इसे ही कॉस्मिक नॉलेज में कहा जाता है। यह एक ऐसी सोच है जहाँ यह कॉमिक्स बीइंग एक बड़े लेवल ऑफ एक्सटेंस का पार्ट है जिनके आगे कई बीइंग्स कुछ भी नहीं है, तो इसलिए गैलेक्टस की मोरालिटी बिल्कुल भी नहीं डगमगाती, जिनके प्लेनेट को गैलेक्टस को खत्म करना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। पर ओवरऑल गैलेक्टस हमेशा दुखी रहता है। तो यह बात आती है थॉर इशू 169 में ही, जहाँ गैलेक्टस थॉर को बताता है कि वो अब इन कॉस्मिक कन्क्वेस्ट से थक चुका है, वो अब लड़ते लड़ते थक चुका है। तब गैलेक्टस आगे बताता है कि जब भी कभी वो अपनी भूख मिटाने निकला होता है, जब भी वो कभी प्लेनेट्स को खाने निकला होता, तब वह बस बैठकर एक ही जगह के बारे में सोचता है। एक जगह जो बहुत पहले उसका घर हुआ करता था, एक जगह जहाँ उसके लोग हुआ करते थे, एक जगह जिसकी यादें आज भी गैलेक्टस के जहन में जिंदा है और उस जगह की यादें बस गैलेक्टस के मन को भारी कर देती है। वह जगह 6 कॉस्मो में उसका घर प्लेनेट टा है। गैलेक्टस आगे थॉर से कहता है कि मैं उस जगह को भुलाऊं भी कैसे थंडर गॉड, क्योंकि मेरे पास बस इस बुक और उस जगह की यादों के अलावा और है भी क्या? मेरे लिए तो है तो बस यह अकेलापन और वो यादें जो कभी मेरा घर हुआ करती थी। और यह सारी बातें गैलेक्टस को एक इम्प्रेसिव कैरेक्टर बनाती है। वह बस एक डिसेंट कॉस्मिक एंटिटीज नहीं है, वो बस एक अकेला एंटिटी है 6 कॉस्मो से, जो कि 7 कॉस्मो में भटक रहा है अपनी बुक मिटाने को। और इतने सब के बाद भी वो रुकता नहीं है, तभी वो पूरे मार्वल यूनिवर्स में इक्वलिटी लाने वाला माना जाता है, एक कॉस्मिक बैलेंस लाने वाला। पर आपका क्या मानना है गैलेक्टस के बारे में? क्या गैलेक्टस आपको विलन लगता है और उसका अभी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में सबसे बेस्ट कैरेक्टर होना हमारे लिए कितनी अच्छी बात है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।